राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना मेरे पास बहुत बार आया, तो मुझे लगा कि मेरे को इस पे एक स्पेशल वीडियो बनानी चाहिए। दीदी, अगर हम एकादशी पे तुलसी विवाह ना करा पाए, किसी भी कारणवश, आपके पीरियड्स आ रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर घर पे नहीं है, या फिर देव उठाते वक्त आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि देव भी उठाएंगे और तुलसी विवाह भी कराएंगे, बहुत सारी चीजें हो जाती है। तो अगर हम तुलसी विवाह ना करा पाए तो हम तुलसी विवाह कब कराएं? देखो, श्रीधाम वृंदावन में ना एकादशी पे तुलसी विवाह कोई कराते नहीं है। बहुत इक्का दुक्का लोग श्रीधाम वृंदावन में एकादशी पे तुलसी विवाह कराते हैं। बेसिकली सभी लोग जो तुलसी विवाह कराते हैं श्रीधाम वृंदावन में, वो द्वादशी पे ही कराते हैं, और बहुत सारे लोग पूर्णमासी पे कराते हैं। जो द्वादशी पे नहीं कराते वो लोग पूर्णमासी पे कराते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी पे तुलसी विवाह एक या दो लोग ही कराते हैं। श्रीधाम वृंदावन में एकादशी पे तुलसी विवाह का कोई भी प्रावधान है ही नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, जब एकादशी पे नहीं कराते तो मैक्सिमम लोग द्वादशी पे कराते हैं। द्वादशी पे बहुत सर्वोत्तम माना जाता है। कोई कोई लोग ना, हमारे पद्म पुराण में एक ऐसा वर्णन आया है कि आमला नवमी पे भी तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, कहीं कहीं पे किया जाता है, क्योंकि ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आया। जब मैं पद्म पुराण पढ़ी थी तो मैंने ये वाला खंड पढ़ा, ठीक है ना। बेसिकली श्रीधाम वृंदावन में द्वादशी पर ही ये तुलसी विवाह का प्रावधान होता है। अब बेसिकली मैं कब करती हूँ? मैं पिछले 4 साल से तुलसी विवाह कर रही हूँ। एक साल तो मैंने, केवल एक साल मैंने तुलसी जी का विवाह जो है वो करा था देव उठनी एकादशी वाले दिन। केवल एक साल। ये मेरा तुलसी विवाह का 5वां साल है, ठीक है ना। केवल एक साल मैंने तुलसी विवाह देव उठने वाले दिन किया, बाकी मैं हमेशा द्वादशी वाले ही दिन तुलसी विवाह करती हूँ। लेकिन इस बार जो मैं तुलसी विवाह कर रही हूँ वो मैं पूर्णमासी पे करूंगी, क्योंकि हमारे इस नए घर में तुलसी विवाह प्रथम बार होगा, ठीक है ना। तो वैसे तो देखो, मैं पीरियड्स में चल रही थी, मैं अपनी सच्चाई बताती हूँ, मैं पीरियड्स में चल रही थी और मैं शुद्ध भी हो चुकी हूँ। आप देख रहे हो कि मेरा हेयर वॉश हो चुका है, तो मैं शुद्ध भी हो चुकी हूँ। लेकिन फिर भी मैं 5 दिन मानती हूँ, लेकिन मैं फिर भी 7 से 8 दिन मानकर पूर्णमासी का दिन सिलेक्ट कर रही हूँ। पूर्णमासी पे मैं बहुत सारे लोगों को बुला भी सकूंगी। पूर्णमासी पे मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होगी, क्योंकि तुलसी विवाह ना एक छोटा मोटा आयोजन नहीं है। तुलसी विवाह में हम बड़े सारे कपड़े निकालते हैं। तुलसी विवाह में हम भगवान जी के लिए वस्त्र निकालते हैं, कपड़े निकालते हैं, सोने चांदी का कुछ कुछ सामान निकालते हैं, गन्ने का मंडप इत्यादि बनाते हैं। तो बहुत बड़ा तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ, अच्छा खासा आयोजन करते हैं, जिसमें मैं और हस्बैंड वाइफ, मेरे हस्बैंड जो है वो लड्डू गोपाल जी को गोदी में लेते हैं। हमारे घर पे कृष्ण जी की एक स्वरूप होता है, उनको हम गोदी में लेते हैं, और फिर उनकी माता तुलसी के साथ विवाह कराते हैं। उनको साड़ी बांधते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चुन्नी उड़ाते हैं। तो पूरा प्रोसीजर हम लोग बहुत अच्छी विधि विधान से करते हैं। आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू देखते भी होंगे कि मैं तुलसी विवाह कैसे कराती हूँ। तो मैं बेसिकली द्वादशी वाले दिन तुलसी विवाह कराती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुलसी विवाह का जो मेरे घर पे आयोजन है वो पूर्णमासी वाले दिन है। शास्त्र कहते हैं, आप शास्त्र की बात मानते हैं। शास्त्र कहते हैं कि आप एकादशी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी विवाह का आयोजन करा सकते हैं, लेकिन तुलसी विवाह का आयोजन कराने से आपको कन्या दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने जीवन काल में आपको एक ना एक बार तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। और अगर तुलसी विवाह ना करा पाओ, देखो पहले हम तुलसी विवाह बहुत विधि विधान से कराते हैं। मैं एकदम सिंपल तरीका बताती हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ तुलसी विवाह कैसे कराते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। सबसे पहले ना, हम तुलसी विवाह का आयोजन कराते हैं वो शाम को ही कराते हैं। हम लोग सुबह तुलसी विवाह का आयोजन नहीं कराते, शाम को गोधूली वेला में, मतलब 5 बजे के आसपास हम ये आयोजन प्रारंभ करते हैं। 7 बजे तक हमारा ये विश्राम हो जाता है। यहाँ पे हमें पहले तो हम सोचते हैं कि कोई खुला सा आंगन वगैरह हो, वहां पे हम तुलसी विवाह करा पाए, लेकिन खुला आंगन नहीं मिलता तो हम अपनी बालकनी में, या फिर क्योंकि फ्लैट एरिया में रहते हैं तो, या फिर घर के ड्राइंग रूम में हम लोग तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। वहां पे हम लोग पहले अच्छे से पोछा लगा देते हैं, फिर चौक पूर लेते हैं। कोई रंगोली बना सकते हैं आप, या फिर चौक पूर सकते हैं आटे से। जो चौक पूरना मानते हो ना, आटे से अष्ट कमल दल बनाना, आटे से कोई रंगोली बनाना। आटे से रंगोली बनाने का महत्व ये होता है कि आटे को आप जब चौकी वगैरह हटाओगे, इकट्ठा करके चींटियों के लिए डाल सकते हो, तो उसका अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी। उसका जो फल मिलेगा वो आपका अलग ही है, ठीक है ना। अब आटे से चौक पूर लिया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजाइन के लिए 2 हमने पट्टे रखे। पट्टा इन द सेंस जिसमें हमको आसन देना है, चौकी भी बोल सकते हैं, वो हमने रखा। एक में हमने पीला कपड़ा बिछाया, एक में हमने लाल कपड़ा बिछाया।
पीले कपड़े में हमने शालिग्राम या भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप को स्थापित किया। इनफैक्ट केले के पेड़ से भी तुलसी माता का विवाह कही गई, ठीक है। दूसरे में हमने तुलसी माता को विराजमान किया। अब तुलसी माता को हमने लहंगा हो गया या साड़ी हो गई, बहुत अच्छी तरीके से पहना दिया और उनको बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट जैसे करते हैं ना, तुलसी माता को डेकोरेट करते हो। लेकिन तुलसी माता में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, क्या हम अपनी पुरानी ज्वेलरी यूज कर सकते हैं? नहीं, नई ज्वेलरी ही यूज करनी होती है। पुरानी ज्वेलरी का यूज तुलसी विवाह पे नहीं होता। अब डेकोरेट कर दिया। अब डेकोरेशन करने के बाद हम लोगों को ना सबसे पहला जो हमें काम करना है, दोनों को हमने बैठा दिया है। अब हमको गणेश जी की स्थापना करनी है उसी चौकी पे या फिर वहीं पे थोड़ा सा आसन देके हमने, अगर गणेश जी की कोई प्रतिमा है तो गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान कर दिया, नहीं तो सुपारी को विराजमान कर दिया। सुपारी और गणेश जी को विराजमान करने के तत्पश्चात फिर हम लोगों ने कलश की स्थापना की, क्योंकि जब तुलसी माता का विवाह हो रहा है ना, समस्त देवी देवताओं का आगमन होगा। देवी देवताओं का आगमन केवल एक ही चीज में होता है, वो आपको कलश में होता है। थोड़ा सा हम लोगों ने, अब अगर एकादशी वाले दिन यूज कर रहे हो तो आप चावल का उपयोग नहीं करोगे, लेकिन हम तो भैया एकादशी वाले दिन नहीं करते तो हम चावल का उपयोग करते हैं। हम चावल का बिल्कुल थोड़ा सा आसन देते हैं, उस पर कलश स्थापित करते हैं, कलश के अंदर जल डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के नदी का जल अगर हमारे घर पे होता है तो वो डालते हैं, नहीं तो गंगा जी का थोड़ा सा जल हम डाल देते हैं पानी के साथ, ठीक है ना। अब उसमें हम एक लौंग डालते हैं, एक सुपारी डालते हैं, एक या दो का सिक्का डालते हैं, थोड़े से चावल भी डाल देते हैं, उसके ऊपर अशोक के या आम के पत्ते लगा के नारियल स्थापित कर देते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आहार इसमें ही माना जाता है। अब कोई भी पूजा वगैरह स्नान करने से पहले एक दीप प्रज्वलित किया जाता है। सबसे पहले विधान यही है, कोई भी पूजा स्टार्ट करने से पहले एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा। थोड़ा सा आसन देते हैं, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तुलसी माता का विवाह इसलिए लंबी बत्ती का दीप प्रज्वलित कर देंगे, तुलसी माता का विवाह इसलिए लंबी बत्ती का दीप, घी का दीप प्रज्वलित कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग पानी के छींटे लगवाते हैं। सबसे पहला एक अलग लोटा लेते हैं, दूसरा लोटा अलग। वो जो लोटा स्थापित किया है, जिसको हमने कलश स्थापना बोलते हैं, उसको तो नहीं लाना, दूसरा पानी लेना है। उससे हम पहले तुलसी मैया को थोड़े से जल के छींटे मारेंगे। जो भगवान जी का कोई भी स्वरूप आपने रखा है उसको जल के छींटे मारेंगे, गणेश जी को जल के छींटे मारेंगे, जो आपने वो लोटा रखा है उसमें जल के छींटे मारेंगे। मारने के बाद अब आपको सबको तिलक लगाना है, ठीक है ना। तो आप सबको रोली का तिलक लगा देंगे। फिर आप तिलक लगाने के बाद आपको सबको वस्त्र समर्पित करने A to Z। सबसे पहले ना गणेश जी से प्रारंभ होता, तिलक आपने गणेश जी को लगाया सबसे पहले, ठीक है। फिर आपने तुलसी मैया शालिग्राम जी को तिलक लगाया, फिर आपने तुलसी मैया को तिलक लगाया, फिर जितने भी देवी देवता आए हैं उन सबको आपने तिलक लगा दिया। अब हमने थोड़े से वस्त्र समर्पित करने, तो कलावा तोड़कर और जनेऊ जो है वो जो सुपारी रखी है या फिर गणेश भगवान जी रखे हैं उनके पास समर्पित कर दिया, ठीक है ना। और गणेश भगवान जी को थोड़ा सा मिठाई मिष्ठान का भोग लगा दिया। तो गणेश जी की पूजा अर्चना बंद होगी। अब पूजा प्रारंभ करने की बाद बारी आती है। अब सबसे पहले हमको शालिग्राम जी को हल्दी लगानी होती है। जब हम शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे, फिर वही हल्दी हम तुलसी माता के लगाएंगे। तो एक कटोरी, मैं तो ऐसी सिंपल सी कटोरी ले लेती हूँ, उसमें हल्दी को पीस कर रख लेती हूँ, उसमें दूध डाल देती हूँ, ऐसे मैं दोनों हाथ इसमें डुबोती हूँ, लेके शालिग्राम जी से स्पर्श कर देती हूँ हल्दी, फिर दोबारा लेती हूँ, फिर स्पर्श करती हूँ। ऐसे करके मैं शालिग्राम जी को 5 बार हल्दी लगाती हूँ। फिर यही हल्दी मैं तुलसी मैया की लगाती हूँ, ठीक है ना। और वाला गाना गाते हुए हम हल्दी लगाते हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, हल्दी लगा दो, ठीक है ना। ये गाना गाते हुए हमको लगाते हैं। और हमारे परिवार में जितने भी फैमिली मेंबर हैं या फिर जो भी बाहर से आता है, वो सबके सब ये कार्य करते ही करते हैं। यही हल्दी हमको तुलसी मैया पे लगानी होती है, ठीक है ना। फिर हम मेहंदी की बारी आती है, पहले हम शालिग्राम जी को मेहंदी लगाते हैं, फिर वही मेहंदी हम तुलसी मैया जी को लगाते हैं। अब हमने मेहंदी लगा दी है, हल्दी लगा दी है, अब प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे। आगे प्रोसीजर को बढ़ाने के लिए हम पहले जयमाला कराते हैं। तो पहले हम शालिग्राम जी से स्पर्श करते हुए जयमाला तुलसी मैया पे डालते हैं, फिर तुलसी मैया को स्पर्श करते हुए जयमाला हम शालिग्राम जी को डालते हैं। दोनों की जयमाला हो गई। अब गठबंधन की बारी होती है। तो एक लाल रंग का कपड़ा लेती हूँ और कलावा लेती हूँ, कलावा तुलसी मैया पे डालते हुए, या फिर लाल रंग का कपड़ा तुलसी मैया पे डालते हुए कलावा शालिग्राम जी से डाल देती हूँ और गठबंधन करती हूँ। तो उसमें थोड़ा सा रोली डालती हूँ, 1 या 2 का सिक्का डालती हूँ, लौंग डालती हूँ, इलायची डालती हूँ, सुपारी डाल के उसका गठबंधन कर देती हूँ, ठीक है। दैट इज ओके। अब मेरा गठबंधन भी हमने कर दिया बहुत विधि विधान से। अब हम जब गठबंधन हमने कर दिया तो फिर उसके बाद व्हाट नेक्स्ट, गठबंधन करने के बाद अब हमको सिंदूर समर्पित करना होता है। नहीं, सबसे पहले गठबंधन करने के बाद हमको फेरे कराने होते हैं। गठबंधन कर दिए, अब हम घर का कोई भी फीमेल होता है, अगर फीमेल ने महिला करे तो शालिग्राम जी को या फिर लड्डू गोपाल जी को गोदी में लिया। अब आपने तुलसी मैया के ऐसे करके 7 फेरे लगवा दिए। तो ये 7 फेरे हो गए और फिर शालिग्राम जी से या फिर भगवान जी का जो भी स्वरूप है उस पर स्पर्श करते हुए तुलसी मैया की मांग आपने भरवा दी। 3 बार मांग भरी जाती है। तो ऐसे मांग, अब थोड़ा सा श्रृंगार का सामान तुलसी मैया से स्पर्श करते हुए रख दिया।
फिर थोड़ा सा कपड़े कपड़े हो गए और साड़ी वगैरह तुलसी मैया से स्पर्श करते हुए रख दिया। अब आपको एक चुन्नी लेनी है, वो आपको सालिग्राम जी से स्पर्श करते हुए तुलसी मैया को उड़ा देनी है कि आज से तुलसी हुई हमारी। जैसा आप शादियों में करते हो ना, सेम वैसा होना है, कुछ भी परेशानी नहीं है। उसके बाद जनेऊ लेना है, वो आपको सालिग्राम जी को समर्पित कर देना है। थोड़ी बहुत फिर आपको मिठाई लेनी है, वो आपको दोनों को समर्पित कर देनी है, क्योंकि मिठाई समर्पित कर दी। अब जो भी फूल वगैरह इत्यादि बचे हैं, वो आपको फूलों की माला लगानी है। अब परिवार के हर एक मेंबर, जितने भी परिवार के मेंबर हैं, सब तुलसी मैया की कम से कम 108 परिक्रमा करो। 108 नहीं कर सकते तो कम से कम 7 परिक्रमा तो अवश्य करो। वैसे तो 108 परिक्रमा का विधान होता है। इस धूमधाम से तुलसी मैया की शादी जो होती है वो संपन्न होती है, ठीक है ना। सालिग्राम, ये जो तुलसी का आपने मंडप बनाया है, ये आपको अगले दिन, आज नहीं हटाना, ठीक है। जिस दिन आप विवाह करो उस दिन, उसके अगले दिन आपको ये सारी चौकी वगैरह जो होती है, ये सब अगले दिन हटाना होता है, ठीक है। जो तुलसी होती है उसको कहीं पे आपको देना होता है। आपके कोई हाउस हेल्पर आती है, उसके घर पे तुलसी ना हो तो उसको दे सकते हैं। और वो सारा जो सामान आपने चढ़ाया है, वो किसी भी कन्या की कन्यादान में दे सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग तुलसी विवाह कराते हैं। तो एकादशी पे अगर आप नहीं करा पाए तो आप द्वादशी से लेके पूर्णमासी तक कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। मेरा नंबर है 4/9/20-25-65। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, 4/9/20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, आपके बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है, कौन सी फील्ड उसको लेनी चाहिए कि उसको सफलता मिले, इंडिया के बाहर जाने का कोई योग है या नहीं है, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है, विवाह का योग कब बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग कब बन रहा है, क्या आपकी शादी आपके बॉयफ्रेंड से संभव है या नहीं है, या फिर आपकी शादी का योग कब बन रहा है, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के 501 रुपए चार्ज भी हैं, बिल्कुल भी फ्री नहीं। और इस नंबर पे किसी भी प्रकार से कोई क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए मुझे फोन मत कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि।